प्रदेश देश का दिल और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यहां सियासी हलचल तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डबल इंजन की सरकार एक बार फिर जनता का भरोसा जीत पाएगी या इस बार जनता बदलाव का मन बना चुकी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश में नेतृत्व। बीजेपी इसे विकास का सबसे बड़ा मॉडल बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे सिर्फ एक राजनीतिक नारा कह रहा है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलती हुई जरूर नजर आई है। एक्सप्रेसवे, हाईवे और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ने राज्य को नई पहचान देने की कोशिश की है। सरकार का दावा है कि केंद्र और राज्य की एक जैसी सरकार होने की वजह से योजनाओं को तेजी से मंजूरी मिली और काम समय पर पूरा हुआ। निवेश बढ़ाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे आयोजन किए गए और बड़े बड़े उद्योगपतियों को यूपी में लाने की कोशिश हुई। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इन निवेशकों का फायदा आम जनता तक पहुंच पाया है या फिर नहीं। अगर बात रोजगार की करें तो यही वो मुद्दा है जहां सरकार सबसे ज्यादा घिरी हुई नजर आती है। प्रदेश के लाखों युवा आज भी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए, जिससे युवाओं में नाराजगी बढ़ते हुई दिखाई दी। विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता रहा है कि जब निवेश आ रहा है तो रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा। सरकार का कहना है कि स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अब भी स्थायी नौकरी की मांग कर रहा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपनी अलग पहचान बनाई है। बुलडोजर मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। सरकार का दावा है कि अपराधियों और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की गई है और इससे प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। समर्थक कहते हैं कि अब अपराधी डरते हैं और आम जनता सुरक्षित महसूस करती है। हालांकि विपक्ष इस मॉडल पर सवाल उठाता है और इसे कानून के दायरे से बाहर की कार्रवाई बताता है। यानी कानून व्यवस्था का मुद्दा भी 2027 में बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने कई बड़े दावे किए। मिशन शक्ति जैसे अभियान चलाए गए और हेल्पलाइन सेवाओं को मजबूत किया गया। कई आंकड़े सुधार की ओर इशारा करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी कई घटनाएं सवाल खड़ा करती है। यही वजह है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा चुनाव के दौरान एक अहम भूमिका निभा सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म और आस्था हमेशा से अहम भूमिका निभाता रहा है। अयोध्या में बने राम मंदिर को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनती है। पार्टी इसे सांस्कृतिक और धार्मिक गर्व का प्रतीक बता रही है। वह विपक्ष का कहना है कि असली मुद्दे रोजगार, शिक्षा और महंगाई है, जिनसे ध्यान हटाने के लिए धार्मिक मुद्दों को आगे लाया जा रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि राम मंदिर का असर 2027 के चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। विपक्ष भी इस बार पूरी तैयारी में नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं और बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे को उठाते नजर आए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी केंद्र और राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि डबल इंजन की सरकार ने जनता को सिर्फ वादे दिए हैं, जबकि बीजेपी का दावा है कि उन्होंने जमीन पर काम करके दिखाया है। अगर जनता की बात करें तो तस्वीर पूरी तरीके से एक जैसी नहीं है। कुछ लोग सरकार के काम से संतुष्ट हैं और उन्हें लगता है कि प्रदेश में विकास हुआ है। वहीं कुछ लोग बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं और बदलाव की बात कर रहे हैं। यानी जनता का मूड मिला जुला कर नजर आ रहा है, जो चुनाव को और दिलचस्प बना देता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2027 का चुनाव काफी कांटे वाला हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास विकास, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व का मजबूत एजेंडा है, जबकि विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक समीकरणों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि बाजी किसके हाथ लगेगी। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डबल इंजन का मॉडल 2027 में भी काम करेगा या नहीं। क्या जनता एक बार फिर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताएगी या इस बार बदलाव का रास्ता चुनेगी। इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश का यह चुनाव देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है।